जय हिंद फ्रेंड्स, राम राम। और आप सबको हैप्पी रामनवमी और ग्रेट बाय विच यू आर कनेक्टेड विथ। मॉर्निंग में मेरा लाइव सेशन हो रहा था और जो है कि कुछ नेटवर्क इशू की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। इस वजह से हम जो है कि कुछ लोगों से जुड़ नहीं पाए, जो हमारे लोग थे उनसे जुड़ नहीं पाए हम। तो इसके लिए हम बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। और आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। बट उस वक्त जो है कि मैं काफ़ी कनेक्टेड हो गई थी, रियली बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गई थी। मुझे अच्छा लगने लगा था वो मॉर्निंग में जब सब लोग जो है कि अपनी बातों को रखना शुरू कर दिए थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें हो गई। क्या कहा जाए, नेटवर्क अपने हाथ में तो है नहीं, नेटवर्क इशू हो गया इस फील्ड में। जो है इधर के क्षेत्र में जो है हवा आज हवा तेज़ भी थी, है ना। तो कुछ इशू की वजह से जो है ऐसा हुआ और उस चीज़ के लिए मैं सॉरी हूँ। तो हम लोग किस टॉपिक को लेकर, अब मेरा पहला पार्ट जो है नाउन का आ चुका है यूट्यूब पे, आप पढ़ गए हो, आप लोग के रिस्पॉन्स को मतलब आपने देखा है, उसको बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहती हूँ उसका नेक्स्ट पार्ट भी उसी तरीके से जो है कि आपके समझ तक पहुँचे, आप समझें उसको, अंडरस्टैंडेबल हो आपको। तो आज जो है कि इसको इसी वजह से मैंने शाम को इसको जो है कि रिकॉर्ड करके डालना सोचा आपको, आपके लिए, कि आप शाम को आज पूजा वगैरह सब व्यस्त रहे होंगे, तो इसको जो है कि अच्छे से आप देख पाएँ। इसको ज़रूर देख लीजिएगा जिन्होंने पूरा पार्ट नहीं देखा है। मैं चाहूँगी कि नाउन का सेकंड पार्ट आप अवश्य देखें आगे चल के, ठीक है। तो हम लोग नाउन के टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं, तो हम उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउन मैंने बताया था आपको, है ना। बाकी इसके टॉपिक्स हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपको मैंने जो है कि डिस्कशन इस पे हम लोग कर चुके हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कंटिन्यू किए थे। तो हम लोग की ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक और ये वाली टॉपिक, ये दोनों टॉपिक जो है हम लोग के पहले पार्ट में कंप्लीट हो गई है। और हम लोग आज का टॉपिक ये लेके चलने वाले हैं, अदर काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के डेफिनेशन को हम लोग समझे थे कि वो जो चीज़ एग्जिस्ट करे या ना करे, सारी चीज़ को अगर नाम दे देते हैं हम अगर, तो वो नाउन हो जाता है, ठीक है। उसी को नाउन बोलते हैं, भले हम उसको कैटेगराइज करते हैं उनके टाइप्स में, उनके पार्ट्स में। बट जो है क्या है, सारे एक ही हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का नाम हम दे दें, अब चाहे ग्रुप का नाम दे दें, किसी मटेरियल का नाम दे दें, या फिर किसी फीलिंग्स का नाम दे दें, या फिर किसी थिंग्स का नाम दे दें, तो सारे ही तो नाउन है। बट नाम दे दिए हैं, अब उन्हीं को फीलिंग्स के आधार पे, मटेरियल के आधार पे, और जो है ग्रुप के आधार पे, ग्रुप के बेसिस पे जो है, स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे, नॉन स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे 5 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, कॉमन, प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कलेक्टिव नाउन में, है ना। तो उसको हम लोग पढ़ लिए थे। और ये कुछ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आज का टॉपिक, हम लोग इतने टॉपिक नाउन में टच करेंगे सीटेट लेवल पे। हालांकि नाउन को अगर देखिए, ग्रामर ऐसा पोर्शन है ना, इंडलेस जिसे कहते हैं, इंडलेस है। आप जितना डीप जाओगे उतनी नई चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, जितना डीप जाओगे, हिंदी ग्रामर हो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, आप जितना खोजोगे नई चीज़ें मिलती जाएंगी। लेकिन उसी चीज़ को बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड हमको काम करना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड काम करना है। सीटेट में जितनी डिमांड है उतनी ही पढ़नी है, वनडे में जितनी डिमांड है उतनी ही पढ़नी है हमको, यूपीएससी में जितनी डिमांड होती है उतनी पढ़ते हैं हम, स्टेट पीएससी में जितनी डिमांड होती है उतनी पढ़ते। तो जो भी आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड होते हैं हमको उतनी ही पढ़नी है ग्रामर, उससे ज़्यादा आपको ना इधर भटकना है ना उधर भटकना है, ठीक है। तो नाउन में भी जितने टॉपिक जो है कि सीटेट ओरिएंटेड है, हम उसको लेकर के कंटिन्यू, हालांकि ये तो सारे एग्जाम्स में जो है कि चलेगा, क्योंकि नाउन तो नाउन ही है ना भाई, तो उसको हम लेकर के चलेंगे। तो आगे चलते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है, आज मैं इसी को लेकर के चलने वाली, क्योंकि थोड़ा सा ये ब्रॉड रीजन है इसका, ठीक है। ये वाला पोर्शन हम लेके चलने वाले हैं, ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउन में मैंने अभी डिस्क्राइब किया मैंने इस चीज़ को। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आपको समझना है, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आ गया आपका। ये नाउन का पार्ट नहीं है, लेकिन कह सकते हो नाउन का ही पार्ट है, ठीक है। ये है बैच। अच्छा, इसी पे एक और मुझे चीज़ याद आ गई, बैच बताना। बैच वर्ड जो है, नाउन, कौन सा नाउन है? बैच वर्ड, ठीक है। बैच
बैच जो है कौन सा नाउन है, आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसको ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार हम संकल्प बैच, बैच का नाम दे दिया है मैंने संकल्प, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। अभी बैच बताइएगा कि कौन सा नाउन है, बैच में कन्फ्यूज़न है, इसको आप समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये मतलब समझिएगा कि कॉमन है क्या है, इस चीज़ को आप समझिएगा कि क्या है, कौन सा नाउन है ये, ठीक है। अभी बैच, और बैच का नाम मैंने दे दिया, मैं एक बता ही दे रही हूँ, बैच का मैंने नाम दे दिया संकल्प बैच, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, ओके। हाँ, तो ये हमारा बैच लॉन्च हो चुका है हमारे एप्लीकेशन पे, और आप जाके एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके आपको ये बैच 799 रुपये में जो है कि ये पेड बैच आपके पास आ चुका है, कूपन कोड रिक्वायर्ड नहीं है, और 799 केवल 799 में आप इस तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं अपने काफ़ी इजी वे में। अच्छा, इनके फीचर्स क्या हैं, इनके फीचर्स हैं कि इसमें लाइव क्लासेस रहेंगे, जाहिर सी बात है, जो सीटेट में हम पढ़ने वाले हैं उसकी लाइव क्लासेस रहेंगे। टाइम शेड्यूल जो है हमारे बच्चों का, जो बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं उनके व्हाट्सएप नंबर हमारे पास आ जाएंगे, उनको हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। टाइम सेशन हो गया, टाइम शेड्यूल हो गया आपका, सेशन कब आपको इशू किए जाएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह की जानकारी, आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी जानकारी ग्रुप में जो है शेयर, उसमें जितने ग्रुप एडमिन हैं हमारे ग्रुप एडमिन, उनसे आप सलाह ले सकते हैं, वो आपको बता देंगे, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे देंगे आपको, ठीक है। तो आपको कोई क्वेश्चन पुट अप करना है या फिर कोई क्वेश्चन, तो आप ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा, आप उसमें जो है बता दीजिएगा। बाकी ये चीज़ें, ये फीचर्स हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आपको क्लास लेना इंटरेस्टेड, क्या आप इंटरेस्ट बनाइए, हम ये कहेंगे, तो इस बैच को परचेज, ये पेपर फर्स्ट के लिए था 799 रुपये में। नेक्स्ट है आपका पेपर सेकंड के लिए बैच, ये 999 रुपये में, बाकी सारी चीज़ें वही है, बैच का नाम भी वही है संकल्प बैच, और ये है पेपर फर्स्ट के लिए 799, और पेपर सेकंड के लिए जो है कि 999। कॉम्बो भी बैच हम लोग लेके आने वाले हैं जल्दी, अभी देखिए 2 या 3 दिन में जो है कि कोशिश की जाएगी कि कॉम्बो बैच भी आ जाएगी जिसमें दोनों की तैयारी चलाई जा रही हो। बाकी हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने अभी डिस्क्राइब किया आपको, इसको हमने पढ़ लिया है। अब इसके अलावा कितने तरीके के, हालांकि फिक्स नहीं है कि मैंने इतने नाउन्स पढ़ने हैं, बट ये जो चीज़ है ये इतने फिक्स हैं, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन के 5 टाइप्स जो है ये हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे, अभी हमको पढ़ना है ये वाला पोर्शन, अदर काइंड्स ऑफ नाउन में हम और क्या क्या जानने वाले हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा काउंटेबल नाउन, दूसरा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, कंपाउंड नाउन, एट्रीब्यूटिव नाउन एंड एपोजिटिव नाउन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे थोड़ा ये क्या है। आइए चलते हैं, समझते हैं इसके बारे में। ये हमारा आ गया काउंटेबल नाउन, काउंटेबल, काउंटेबल, this is made of 2 words, countable, countable, गिनने योग्य, ठीक है, गिनने योग्य। countable noun is a noun which both the singular and plural form and it names anything that one can count, okay, जिनको हम आसानी से काउंट कर लेते हैं, okay। We painted the tables red and chairs blue, the oak tree lost 3 branches in the hurricane। तो ये सारी चीज़ें काउंटेबल नाउन में आपके आ जाएंगी। अनकाउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन विच डज हैव अ प्लूरल फॉर्म एंड विच रिफर्स टू समथिंग दैट वन कैन नॉट यूजुअली काउंट, जो कि अक्सर जो है कि काउंट नहीं किए जाते हैं, वो आपके अनकाउंटेबल में आ जाते हैं। जस्ट लाइक आपके हो गए ऑक्सीजन, वाटर, सॉल्ट, शुगर, है ना, ये सारे काउंट किए जा सकते हैं नहीं। अभी मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, आप ज़रा फोकस्ड होइएगा उस बात पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ये समझना है आपको, काउंटेबल और अनकाउंटेबल तो आपने समझ लिया कि गिनने योग्य नहीं गिनने योग्य, सामान्य भाषा में ये समझ लिया, लेकिन ये समझना इस सिंगुलर एंड अ प्लूरल
काउंटेबल जो है आपका सिंगुलर भी हो सकता है या फिर प्लूरल हो, यानी एक वस्तु को भी हम काउंटेबल में काउंट करते हैं, लेंगे, बोलेंगे काउंटेबल नाउन है, और उससे अधिक को भी काउंटेबल, लेकिन अनकाउंटेबल में हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा अनकाउंटेबल। भाई 9 गिनने वाली चीज़ें कौन सी होंगी, हमारे काउंट के बाहर ही तो होंगी, इतनी है कि काउंट ही नहीं किए जा सकते, है ना, इतनी सारी हैं कि काउंट ही नहीं कर सकते, तो इतनी सारी हैं यानी कि बहुत सारी हैं, यानी प्लूरल फॉर्म में, तो अनकाउंटेबल जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही कन्वे किया जाता है। अभी ये जो 3 पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, देखिए कभी भी टॉपिक बेस्ड, टॉपिक जो होते हैं वो तो कॉमन होते हैं, टॉपिक हमें डेफिनेशन जो है कि एग्जाम्स क्या करते हैं, एग्जामिनर क्या करता है आपका, सॉरी एग्जाम्स में जो है आपका पूछा जाता है, ये थोड़े पूछेगा व्हाट इज़ काउंटेबल व्हाट इज़ अनकाउंटेबल, ये थोड़े पूछ लेंगे वो, उनसे बेस्ड, उनके बेस्ड जो हमारे रूल्स होते हैं, उन पे जो रूल्स बने हैं, उन पे जो नोट्स बने हैं, उस पे क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो मैं कभी भी आप नोट, अगर आप नोट कर रहे हैं नाउन के टॉपिक को, नाउन के पार्ट्स को आप नोट कर रहे हैं या फिर, तो उसको जो है कि जो उसके नोट्स में बताऊंगी उस पर फोकस्ड होइएगा उसको, ठीक है, उस पर फोकस्ड होइएगा। जैसे आपके हो जाएंगे, पहली पॉइंट हमारी है uncountable noun always takes a singular verb in a sentence। है तो ये बहुत सारे प्लूरल फॉर्म में है, तो ये प्लूरल फॉर्म में, लेकिन कौन सा वर्ब यूज होगा, सिंगुलर, क्योंकि भाई वो एक साथ दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है, वो दिख एक रहा है वो, इसी वजह से हम वहाँ पे जो है कि वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर सिमिलर, अनकाउंटेबल नाउन्स आर सिमिलर टू कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन के सिमिलर होता है, एक ही नहीं होता है, सिमिलर होता है। सिमिलर कहने का सेंस है कि जिस तरीके से कलेक्टिव नाउन में कोई भी चीज़ ग्रुप में इकट्ठे हो जाती है, एक साथ दिखते, उसी तरीके से हमारे अनकाउंटेबल चीज़ें जो एक साथ दिखती है, जैसे कि आपको शुगर, शुगर क्या होता है, आप काउंट तो कर सकते नहीं है उसको, बट वो एक साथ ही रहेंगे, दिखेंगे, है ना, तो उसके साथ शुगर इज ही लगा, मतलब सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है, इसके एग्जाम्पल यहाँ पे फर्नीचर, ऑक्सीजन, ऑयल, वाटर, शुगर, इट इज़, इसके एग्जाम्पल से आइए कुछ स्पेशल टॉपिक है, इसको हम समझते हैं। ये थोड़ा सा मैंने स्पेसिफिकली थोड़ा सा सोचा कि मैंने आप कुछ बता दूं, जैसे कि कुछ नाउन्स होते हैं जो दोनों फॉर्म में यूज़ होते हैं, बट उनका जो स्टेट होता है, जो मीनिंग होती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हम समझेंगे चिकन, चिकन अगर आपको फील्ड में दौड़ता हुआ दिख रहा है तब तो आप उसको काउंट कर ले रहे हैं, है ना, चिकन क्या है, दौड़ रहा है, इधर उधर आप फैला हुआ है, दौड़ रहा है, ठीक है, आपने उसको पाल रखा है, वो दिख रहा है, तो वो आप उसको काउंट कर लेंगे। लेकिन जब उसको आप पका लेंगे तो फिर क्या होगा भाई, जब उसको पका लेंगे, जब उसको खा लेंगे तो फिर क्या होगा, वो फिर अनकाउंटेबल हो जाएगा, फिर आप काउंट थोड़े कर पाओगे उसको, है ना। अभी चिकन है, फूड के फॉर्म में वो अनकाउंटेबल हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको पालते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाता है, काइंड ऑफ एनिमल के फॉर्म में वो क्या हो जाता है, काउंटेबल हो जाता है। वो कहीं टहल रहा होता है, घूम रहा होता है, तो वो काउंटेबल हो जाता है। बट जैसे ही हम उसका खाना बनाते हैं, जब उसको पका देते हैं, बर्तन में पका देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा अनकाउंटेबल हो जाता है। तो इसी तरीके से जो है कि स्टेट चेंज कर देने से जो है कि उनका नाउन फॉर्म भी चेंज हो जाता है, कुछ कुछ नाउन वर्ड्स की। जैसे कि हेयर की बात करें, अगर बाल की बात करें, बाल बाल ये वाली बाल जो है उसकी बात करें, तो हेयर इन जनरली, जनरली तो कहेंगे काउंट नहीं कर सकते भाई, एक एक बाल निकाल थोड़े काउंट करेंगे हम, है ना, काउंट नहीं करेंगे। शी हैड थिक ब्राउन हेयर, वहाँ पे हम जो है कि हेयर को अनकाउंटेबल में लेते हैं, ठीक हेयर। बट यहाँ पे हेयर्स यूज हुआ है, यूज्ड एज अ काउंटेबल, काउंटेबल में क्या है, जिसके सर पे 4 ही बाल दिख रहे हो, बचे ही 4 बाल हो सकता है परेशान हो, इतना परेशान है व्यक्ति जीवन में कि उसके 4 बाल बचे हो, आप काउंट कर सकते हो, दिख रहे हैं सर पे, तो ठीक है। ही हैड फ्यू ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड और ऑन हिज टेम्पल्स, ठीक है। तो क्या है, उसके बाल आप काउंट कर लिए, क्योंकि वो 4 दिख ही रहे हैं, आप देख रहे हो, अरे यार उनके सर पे 4 बाल ही दिख रहे हैं, तो क्या है वो आपने काउंट कर लिए। तो कभी कभी नाउन जो है कि काउंटेबल भी हो जाता है, जो अनकाउंटेबल के फॉर्म में दिखता है, ठीक है।
और कभी कभी काउंटेबल नाउन भी अनकाउंटेबल के फॉर्म में हो जाता है। जैसे कि रूम की बात करें तो रूम अगर कहें तो स्पेस के फॉर्म में, अगर जगह की बात की जाए तो स्पेस काउंट तो किया नहीं जा सकता है भाई, है ना। इज देयर एनफ रूम फॉर मी, अगर कभी कभी बात करें क्या, अब ये वो वाला रूम नहीं है जिसमें आप रहते हो, पर्टिकुलर रूम होता है, स्पेसिफिक रूम, ये वो वाला रूम नहीं है। ये रूम का मीनिंग स्पेस होता है। यहाँ पे जो रूम है इसकी मीनिंग स्पेस से मिल रही है, जगह से पूछ रहा है, ये जगह यहाँ पे मीनिंग निकल के आ रही है। ये जो पूछ रहा है कि इज देयर एनफ रूम, एनफ यूज हो गया ना, एनफ काउंटेबल नहीं है कभी भी, एनफ वर्ड जो काउंटेबल नहीं है। एनफ रूम का मतलब हो गया कि काफ़ी, क्या मतलब उतनी जगह है मेरे लिए, ठीक है, सफिशिएंट है। तो एनफ रूम की बात अगर करें तो एनफ रूम फॉर मी, अभी प्लेस, लेकिन अगर पर्टिकुलर प्लेस की बात की जाती है तब वहाँ पे वो काउंटेबल हो जाता है। दे हैड टू सीट इन द वेटिंग रूम फॉर अ आवर। वेटिंग रूम, रूम का नाम दे दिया कि वो वेटिंग रूम है। अब ये स्पेसिफिक पार्ट हो गया, स्पेसिफिक पार्ट हो गया कि वो रूम जो है वेटिंग रूम है और वो कंफर्म है ये वेटिंग रूम ही है। लेकिन यहाँ तो जगह पूछा था, जब जगह पूछा है तो इतना इतना कितना कंफर्म नहीं है, ठीक है। जब इतना कंफर्म नहीं है तो वो अनकाउंटेबल में है भाई। स्पेस की बात की जाए, प्लेस की बात की जाए अगर, तो ये कुछ ऐसे नाउन हैं जब उनके स्टेट चेंज कर दिए जाते हैं तो ये अपने पार्ट्स को यानी काउंटेबल कभी कभी शो करने लगेगा, कभी कभी अनकाउंटेबल शो करने लगेगा। ये चीज़ ऐसे ही मैंने रख दिया आपको समझ के लिए कि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि हेयर्स लिख देगा तो गलत हो जाएगा, नहीं, बस आपको समझना होगा बस आपको समझना होगा कि वो हेयर किस स्थान पे, क्या स्टेट बनी है उसकी, ठीक है, कौन से स्टेट पे बात की जा रही। जैसे अभी एक एग्जांपल और लेंगे, कॉफ़ी, वाटर, बियर, टी, सोडा, है ना, ये है ड्रिंक। अगर ड्रिंक की बात की जाए तो आई लाइक टी बेटर दैन कॉफ़ी। अब ये अनकाउंटेबल है, मैं कॉफ़ी से ज़्यादा टी को प्रेफर करता हूँ या चाय पसंद करता हूँ। लेकिन अगर नंबर ऑफ ड्रिंक्स की बात की जाए, मतलब कहे कि 2 कॉफ़ी ले आइए, 3 कॉफ़ी ले आइए, 4 कॉफ़ी ले आइए, 5 कॉफ़ी ले, नंबर लग जाता है उसके आगे, नंबर, तो वो काउंटेबल हो जाता है। जस्ट लाइक इट हेयर, 2 स्ट्रॉन्ग, सॉरी 2 लिख दिया ना यहाँ पे, 2 लिख दिया, 2 कप कॉफ़ी लेके आइए, 2 कप चाय लेके आइए। जब नंबर ऐड हो जाता है तो वो काउंटेबल में, वही कॉफ़ी और टी काउंटेबल हो जाता है। लेकिन अगर नंबर नहीं लगा है तो वो जाहिर सी बात है कि वो अनकाउंटेबल है। टी और कॉफ़ी काउंट थोड़े करने बैठोगे आप, है ना। तो ये कुछ ऐसे पोर्शन थे जो जनरली आपको जाने चाहिए, वेल नोन हो जाने चाहिए आपको, ये सारे जो शब्द हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बस ये तो 2 पॉइंट याद रखिएगा आप, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, और ये कलेक्टिव नाउन की तरह ही पेश किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट का मतलब ही होता है ठोस, कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस, ठीक है। तो दीज आर नाउन्स हुज आइडेंटिटी कैन बी नोन थ्रू टेस्ट, टच, स्मेल एंड सीइंग और हियरिंग। वो चीज़ें जिनकी टेस्ट लिए जा सकते हैं, टच किए जा सकते हैं, स्मेल किए जा सकते हैं, सीइंग देखे जा सकते हैं और सुने जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं। दे कैन बी प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन, जाहिर सी बात है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन देखे, वो तो एब्स्ट्रैक्ट में था ना, जिनको हम टच, स्मेल और टेस्ट नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते थे और देख नहीं सकते थे। तो लेकिन ये कॉन्क्रीट ठोस, ठीक ठीक हो, जो प्रॉपर तरीके से क्या है, ये जो है कि ठोस होता है। तो कॉन्क्रीट नाउन में उसको जो है कि डिवाइड कर दिया गया, बता दिया गया है कि वो कॉन्क्रीट नाउन होते हैं। आप क्या आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कंपाउंड नाउन को पढ़ते हैं। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड का मतलब ही होता है कॉम्बो, कॉम्बाइन, ठीक है। कंपाउंड नाउन का क्या तो अच्छा, कंपाउंड नाउन अभी समझना है इसको। कंपाउंड नाउन जुड़ा है, कोई भी चीज़ जुड़ा है, मान लीजिए दोनों हाथ जुड़े हैं आपके, ये हाथ जुड़े हैं तो या तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, या जुड़े हैं केवल ऐसे जुड़े हैं, या फिर किसी चीज़ का सहारा लेके जुड़े हैं, है ना। अगर वो सहारा हट गया तो हट जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे। क्लोज है तो फिर क्लोज तो है, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं बन सकते हैं, है ना। या फिर ओपन है
तीन तरीके के कंपाउंड नाउन बनते हैं आपके, क्लोज कंपाउंड नाउन, हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन, ओपन कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन आपके या तो क्लोज बिल्कुल रहेगा जो एक दूसरे के बिना बन ही नहीं सकता है, हाइफेनेटेड होता है जिनको जोड़ने के लिए किसी एक पंक्चुएशन मार्क की ज़रूरत है। मैं हाइफेन को पंक्चुएशन मार्क में पढ़ाऊंगी, पंक्चुएशन मार्क और स्पेलिंग करके टॉपिक था ना आपका सिलेबस में, मैं उसमें और बेहतरीन ढंग से समझाऊंगी। हाँ देखो हाइफेन क्या होता है ना, अच्छा चलिए ठीक है मैं हाइफेन को बताऊंगी हाइफेन आने के बाद। पहले हम देखते हैं तो कंपाउंड नाउन है क्या। एक्चुअली मेरे साथ क्या है ना कि मुझे सडनली सब याद आने लगता है तो मैं सोचती हूँ क्या क्या आपको बता दूँ, है ना। सडनली मैं सोचूंगी कि ये भी बता दूँ ये भी बता, मेरे बस दिमाग में आनी चाहिए कि ये चीज़ें आ गई है मेरे दिमाग में, सोचती हूँ उसको भी कन्वे कर दूँ, जल्दी जल्दी कन्वे कर दूँ। मेरी थोड़ी गंदी आदत है बट ठीक है आप बैलेंस करिएगा इस चीज़ को, है ना। A noun that is made up of two or more different words, for example cake shop, cake shop, केक दो वर्ड्स हैं, केक और शॉप। केक क्या हो गया, खाने वाला केक, और दुकान क्या हो, शॉप, केक की दुकान, है ना। तो दो वर्ड से बन के मिल के बना है, जो टू और मोर डिफरेंट वर्ड से मिल के बनेगा तो वो आपका कंपाउंड नाउन हो जाता है। और कंपाउंड नाउन आपके तीन हैं, क्लोज कंपाउंड नाउन, क्लोज कंपाउंड नाउन, हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन एंड ओपन कंपाउंड नाउन। तो ये आपके तीन पार्ट है। आइए वन बाय वन देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए ये आपके हैं कॉन्क्रीट के, ये एग्जाम जो चीज़ यहाँ पे दिया हो तो वही चीज़ यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। कंपाउंड वर्ड्स जो है यहाँ पे दिए हैं, जैसे ये बटर है, फ्लाई है, टू वर्ड्स पुट टुगेदर टू मेक न्यू वन, टू वर्ड्स पुट टुगेदर टू मेक न्यू वन, अ न्यू मीनिंग। दो वर्ड्स मिलके एक साथ जब मिलें तो एक नए वर्ड को क्रिएट करते हैं और क्रिएट न्यू वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग भी उसके चेंज हो जाती है। अब बटर को फ्लाई को दोनों को मिला देंगे तो बटरफ्लाई बन जाता है। अच्छा रियल लाइफ में ऐसा होगा क्या, बटर ले लो और फ्लाई मक्खी को ले लो, दोनों को जोड़ दो बटरफ्लाई बन जाएगा? नहीं, लेकिन ग्रामर में होता है, ग्रामर में कुछ भी हो सकता है भाई, जो रूल्स बन गए उसको समझिएगा। बटर को ले लिया, फ्लाई को ले लिया, बटरफ्लाई बना दिया। कप को ले लिया, कप चाय कॉफ़ी जो पीते आप, कप को ले लिया और केक को ले लिया, वो कप केक बन गया। बट कप केक जो बना वो खाने वाली चीज़ बन गई आपकी, है ना। लेकिन अभी जैसे हॉट, बहुत गर्मी है, हॉट डॉग, अभी दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, हॉट डॉग, खाने वाली चीज़ बन गई भाई। अब कुत्ते को मिला के, गर्मी को मिला के खाने वाली चीज़ बन सकती है, बट यहाँ बन गई, है ना। यही है कंपाउंड नाउन। क्या उल्टा सीधा कंपाउंड नाउन है ये, है बट है कंपाउंड नाउन। इस तरीके से हॉट प्लस डॉग, हॉट डॉग बन गया जो खाने वाली चीज़ है। आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, नाउन का पार्ट कर रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगी इसका आंसर्स मैं बता दूंगी कि क्या कैसे बनेगा। मैं चाहूँगी, बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा था, मैंने इसलिए इसको इनपुट करा है, ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा लगा था करने के लिए, बड़ा मज़ा आ रहा था। जैसे कि कॉफ़ी मेकर है ना, ऐड करने के लिए कंपाउंड नाउन बनाना है। यहाँ पे आपको कॉफ़ी दिया हुआ है, मैं पेन दूसरा ले लेती हूँ, कॉफ़ी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कॉफ़ी दिया है और यहाँ से उठा लिया है मेकर को। मेकर कहाँ गया भाई, ये, ठीक है, कॉफ़ी मेकर। अभी ट्रैफिक के आगे क्या लगेगा, ट्रैफिक के साथ आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि कौन सा वर्ड लगना चाहिए। यहाँ से आप कोई वर्ड उठाएंगे और यहाँ पे जो है कि उठा के वहाँ पे लगाएंगे, उसी तरीके से लगाएंगे कार को। अब कार के साथ आपको क्या लग रहा है, ऐड कर रहा है, वो आपको बताना है। मोबाइल के साथ क्या लगाना है आपको, यहाँ से उठाएंगे और लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी मोबाइल के साथ आपके दिमाग में ना, मोबाइल बोल दी आपके दिमाग में आ जाए तो मोबाइल फ़ोन, तो फ़ोन को उठा के यहाँ पे जो है कि
फ़ोन लगा लेंगे, कहीं ना कहीं होगा फ़ोन, इसमें ढूंढ लेंगे, यहाँ फ़ोन मिल गया आपको, यहाँ पे फ़ोन फिल कर लेंगे, फ़ोन है ना, इसको करिएगा जरूर। अलार्म के साथ अलार्म क्लॉक हो गया। वॉशिंग के साथ कहीं मशीन होगा, आप मशीन ढूंढ लीजिएगा कहाँ है, यहाँ पे है, मशीन हो जाएगा। कंप्यूटर हो जाएगा आपका, है ना। तो ये सारी चीज़ें भाई अब मैं अभी ढूंढूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टेड लगा था, तो आप इसको ज़रूर जो है कि करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जो आपको लगेगा, कुछ अलग लगेगा, कुछ क्रिएटिव लगेगा तो भी हमें बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। इसको करना ज़रूर। आगे देखते हैं। क्लोज कंपाउंड नाउन, मैंने कहा कंपाउंड नाउन, कंपाउंड मीन्स जुड़ना, और यहाँ पे जुड़ना 3 तरीके से, कंपाउंड मीन्स जुड़ना, और जुड़ना यहाँ पे 3 तरीके से पढ़ेंगे। नाउन 3 तरीके से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से? पहला क्लोज्ड कंपाउंड, दूसरा आपका जुड़ा है हाइफेनेटेड कंपाउंड, यानी कि हाइफेन एक तरीके से आप उसको कह सकते हो कि बेस है 2 नाउन्स को ऐड करने के लिए, और आपका ओपन कंपाउंड है, यानी कि 2 नाउन को जोड़ा गया, दूर दूर दिखेंगे दोनों और मीनिंग सेम देंगे, ठीक है। क्लोज कंपाउंड में क्या था कि दूर नहीं रहेंगे, वो क्लोज रहेंगे काफ़ी, और मीनिंग जो है कि अलग देंगे। तो उसी तरीके से जो है कि आपके पहले पार्ट में आते हैं, क्लोज कंपाउंड नाउन में आते हैं। When 2 or more words combine to form a new single word or a phrase that acts like a single word, 2 वर्ड्स आपके जो है कि 2 वर्ड्स मिल जाए और नए सिंगल वर्ड्स को फॉर्मेट करते बनाते हैं, तो आपको एक फ्रेज मिलेगा जो कि किसकी तरह एक्ट करेगा? सिंगल वर्ड की तरह एक्ट करेगा। जस्ट लाइक हियर फ्लावर पॉट। देखो ये क्लोज क्यों है, इसको देखोगे ना तो क्लोज दिखेगा, ठीक है। इसको देखोगे तो ये क्लोज दिखेगा। क्लोज का मतलब क्या? नज़दीक, काफ़ी नज़दीक है, तो ये आपको क्लोज दिखेगा। और लेकिन मीनिंग अलग दिखेगी आपकी। 2 अलग अलग वर्ड्स एक साथ जुड़े हैं, काफ़ी क्लोज हैं, लेकिन मीनिंग जो है कि आपको अलग दिख रही है। फ्लावर, फ्लावर हो गया, पॉट बर्तन, फ्लावर बर्तन, फ्लावर बर्तन का क्या मतलब हो गया? लेकिन अभी आप फ्लावर पॉट बोल दोगे तो पता चल जाएगा जिसमें फ्लावर्स रखे जाते हैं, वो आपका फ्लावर पॉट हो गया। बेली डांसर, बेली मीन्स पेट, डांसर मीन्स डांस करने वाली, तो बेली डांसर हो गई, तो बेली डांसर आपका एक वर्ड हो गया कि डांस जो है कि आपकी अच्छा, बेली डांसर का मतलब क्या होता है? इसका अगर हिंदी निकाला जाए ना, इसका हिंदी निकल के आएगा छबीली, ठीक है। बेली डांसर का वो मतलब नहीं होता है, बेली डांस का मतलब ये नहीं होता है कि आप पेट हिला रहे हो, पेट का डांस, ऐसा नहीं, उसको छबीली बोल जाता है, वर्ड जो है यूज़ किया जाता है हिंदी में, छबीली। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स, की चाबी, वर्ड्स मीन्स शब्द, इन दोनों को मिला के कीवर्ड हो गया। नोटबुक, नोट किया हुआ है, फिर बुक है, तो आपका नोटबुक हो गया, है ना। और बुक स्टोर हो गया, बटरफ्लाई हो गया, रेनबो, बर्थडे, फुटबॉल। अच्छा, इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप, जब इनको सारे को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज हैं। क्लोज याद रखना, कंपाउंड नाउन में, क्लोज कंपाउंड नाउन में दोनों वर्ड्स चिपके होते हैं, इनके बीच ना हाइफेन होता है और ना ही ये अलग अलग दिखते हैं, ये दोनों चिपके होते हैं, बट 2 वर्ड्स आपको दिख जाएंगे, है ना। जैसे अभी शॉप केक शॉप मैंने बताया था ना, केक शॉप, आप देख रहे होंगे कि दोनों वर्ड्स जो है कि एक दूसरे से क्लोज थे, तो केक शॉप हो गया था। उसी तरीके से ये जो है कि वर्ड्स जो है एक दूसरे से क्लोज होते हैं और एक वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसी में आगे बढ़ते तो ये चीज़ समझ में आ गई। क्लोज मीन्स एक दूसरे से काफ़ी क्लोज वर्ड, और किसकी तरह एक्ट करते हैं? एक सिंगल वर्ड की तरह एक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाइफेंस, हाइफेंस का मतलब होता है ये मार्क, ये आपने इसको सुना होगा, और एक वर्ड और सुना होगा आपने, डैश, बट बोथ आर डिफरेंट। हाइफेंस और डैश में अंतर है। अब डैश के भी 2 पार्ट होते हैं, एन और एम डैश। एन और एम नहीं, ये नहीं, ई एन एम
और EMN, 2 वर्ड, ठीक है, वो डैश होता है। और डैश क्या होता है ना, डैश थोड़ा सा हाइफेन से, ये हाइफेन का साइन है, मैं आपको बता दे रही हूँ। ये हाइफेन का साइन है, ये हाइफेन का साइन है अगर, तो ये डैश का साइन है। हाइफन और डैश में यही अंतर होता है। अब डैश में भी 2 तरीके का डैश होता है, एक एम डैश होता है, एक एन डैश होता है। और एम एन, वो एम फॉर मंकी वाला और एन फॉर नेट वाला डैश नहीं, ई एम से एम और ई एन से एन, एम और एन डैश। डैश भी 2 तरीके, तो हाइफेन से डैश जो होता है बड़ा होता है और हाइफेन थोड़ा सा छोटा होता है, छोटा माना जाता है इसके अपेक्षा। इसी वजह से हाइफेंस को एक, जैसे कहते हैं ना पूल किसी चीज़ का, स्ट्रेट कहते हैं जो किसी 2 वर्ड्स को आधार बना, मतलब आधार होता है 2 वर्ड्स को जोड़ने का। इसी वजह से वो डैश, डैश जो है कि कहीं यूज़ होता है अपने स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के बाद जो डैश लगाए जाते हैं, रुको अभी इसके बाद क्या होने वाला है, वो चीज़ें, तो वो वहाँ पे डैश का यूज़ करते हैं। वो जब मैं पंक्चुएशन मार्क आएगा मैं बेहतरीन ढंग से समझाऊंगी और हाइफेंस को भी वहाँ पे बहुत अच्छे से बताऊंगी पंक्चुएशन मार्क में। बट यहाँ पे अभी इतना ही जनरली आप समझो कि ये साइन होते हैं, ये जो पंक्चुएशन मार्क होता है उसी को हाइफेन बोलते हैं। और नाउन कौन से होते हैं जो कि कंबाइन होते हैं हाइफेन मार्क से। हाइफेन मार्क से 2 नाउन्स को जब ऐड करके एक वर्ड बनाया जाता है जो मीनिंग डिफरेंट मीनिंग देता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, हाइफेनेटेड नाउन। अभी इसको आपको इतना ही समझना है, तो अभी हम इसको मैं मिटाती हूँ इसको। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। Okay, the mark hyphen used to join 2 words together to make new one, as in knee length, or to show that word has been divided between the end of one line and the beginning of the next. Just like mother-in-law, merry-go-round, ability, voice, short-tempered, decision making, anti-violent. क्या होता है कि 2 वर्ड्स को अलग अलग किया जाता है हाइफेंस के माध्यम से, ठीक है, हाइफेन के थ्रू जो है कि 2 वर्ड्स को डिवाइडेड किया जाता है। तो बस इतना ही समझना, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसमें कि किसमें हाइफेन लगेगा और कहाँ ये हाइफेन यूज़ नहीं होता है, ये मैं थोड़ा सा बता दूंगी आपको यहाँ पे। बाकी जब हाइफेन चैप्टर आएगा, हाइफेंस को पढ़ाऊंगी मैं, पंक्चुएशन मार्क पढ़ाऊंगी, पंक्चुएशन वाला चैप्टर जब पढ़ाऊंगी उसमें और बाकायदे आपको समझा दूँगी हाइफेंस के बारे में। बाकी थोड़ा सा आप समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे हाउ टू यूज़ पार्टिसिपल एंड हाइफेंस टुगेदर। पार्टिसिपल और हाइफेंस को साथ साथ में यूज़ कैसे करते हैं इस चीज़ को समझिएगा। हाइफेंस कैन बी यूज्ड विथ प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, स्टिल ओनली द कंडीशन इज पार्टिसिपल एंड एडजेक्टिव कंबाइन टू डिस्क्राइब समथिंग एल्स दैट ऑलवेज कम्स आफ्टर द नाउन। ठीक है, यहाँ पे हमको हाइफेंस कैसे यूज़ करना होता है पार्टिसिपल का यूज़ करते वक्त, यहाँ पे मैं लिखा यू शुड व्हेन वी कंबाइन एन एडजेक्टिव, अ नाउन और एन एडवर्ब दैट डजंट इंट इन एलवाई, जो कि एलवाई से इंट नहीं होता है, वहाँ पे हम हाइफेन यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जब एलवाई से एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव आपका यूज़ नाउन के साथ नहीं होता है, एलवाई नहीं होता है, तब वहाँ पे हम हाइफेन यूज़ करते हैं। और जहाँ पे एलवाई और वेरी यूज़ हो जाता है वहाँ भी कभी कभी, इसके और भी रूल्स है मैं लिखवाऊंगी, बस जनरली इतना आप जानो, एलवाई और वेरी जहाँ पे यूज़ हो जाता है वहाँ पे हम हाइफेन नहीं यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, क्विकली ड्रॉन, एलवाई यूज़ हुआ है ना, ये देखिए एलवाई यूज़ हुआ है, क्विकली, तो यहाँ पे हम हाइफेन यूज़ नहीं करें, ये याद रखना हमेशा। कभी भी एलवाई आपको दिख जाए, वेरी दिख जाए, तो कभी भी हाइफेन यूज़ आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको कभी कभी कन्फ्यूज़न होता होगा ना कि हाइफेंस कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं है, तो आप ये ध्यान देना कि एलवाई जहाँ पे यूज़ हो जाए वहाँ पे आपको हाइफेंस नहीं यूज़ करना है। क्या करना है, नहीं यूज़ करना है। और जहाँ पे एलवाई यूज़ हो, जैसे कि वो भी हो जाए और आपका जो है एडजेक्टिव के फॉर्म में हो, ठीक है, जब पहले नाउन हो उसके बाद एडजेक्टिव यूज़ हो रहा हो, तो वहाँ पे हाइफेन यूज़ करते, जैसे ड्यूटी फ्री, द गुड्स वेयर ड्यूटी फ्री, टैक्स एग्जैम्प्ट बॉन्ड, ये जो टैक्स है वो क्या है, मुक्त कर है, बॉन्ड्स जो है क्या है, मुक्त कर है, मुक्त कर, कर कैसा है तो मुक्त है, कर इज नाउन, टैक्स इज नाउन, और कैसा है वो, तो एडजेक्टिव यूज़ हुआ ना, नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे हाइफेन यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर एडजेक्टिव और आपका एडवर्ब यूज़ हो रहा है, अगर उसमें एलवाई है
ly अगर यूज़ हुआ है तो वहाँ पे हाइफन यूज़ नहीं करेंगे, इसको दिमाग में रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इतना मुझे लग रहा है कि हाइफेनेटेड नाउन आपको समझ में आया होगा। हाइफेनेटेड आप जनरली रखो ना कि हाइफन मार्क जो है यूज़ होता है दो नाउन के बीच में मीनिंग को जो है कि शो करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका हो गया। अब देखिए अभी आप क्लोज पढ़ रहे थे और हाइफेनेटेड पढ़ रहे थे, दो आपने पढ़ रखा, दो आपने देखा, एक क्लोज देखा आपने। क्लोज में से काफ़ी करीब, काफ़ी एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए और डिफरेंट मीनिंग दे रहे थे। और हाइफेनेटेड मीन्स आधार था, दोनों वर्ड्स को जोड़ने का आधार का बेस कौन था, हाइफन मार्क था, ठीक है। अब ये ओपन कंपाउंड्स हैं, ओपन कंपाउंड नाउन है। कभी भी एक चीज़ याद करिएगा, ये मेरा वो है, आप मैक्सिमम देखिएगा ना। अच्छा चल पहले समझ लेते हैं इसको। टुगेदर टू पॉइंट आउट एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ अ यूनिक मीनिंग फ्रॉम बोथ डिफरेंट वर्ड्स आर कॉल्ड ओपन कंपाउंड। टुगेदर टू पॉइंट आउट, एक साथ मिलने के बाद भी क्या पॉइंट आउट करते हैं कि वो यूनिक मीनिंग दे रहे हैं, क्या है, एक स्पेशल मीनिंग दे रहे हैं, यूनिक मीनिंग दे रहे हैं फ्रॉम बोथ डिफरेंट वर्ड। दोनों अलग अलग वर्ड्स रहेंगे लेकिन वो डिफरेंट मीनिंग, स्पेशल मीनिंग आपको दे रहे होंगे, ठीक है। जस्ट लाइक स्कूल बस, स्कूल और बस, लेकिन क्या है वो स्कूल की बस है। कैश कार्ड, कैश का कार्ड, अब कैश क्या, पैसे का कार्ड थोड़े कि कार्ड लिया और उसमें से पैसा निकाल लिया, नो, कैश कार्ड इज डिफरेंट थिंग। कैश पैसा, कार्ड कोई कार्ड टाइप का, पेपर का कोई जो है कि शेप लिए हुए, तो वो कैश कार्ड हो जाएगा, बट नहीं, वो कैश कार्ड डिफरेंट वर्ड है, ठीक है। लिविंग रूम, लिविंग मीन्स रहना, रूम मीन्स कमरा, लिविंग रूम, लेकिन वो डिफरेंट हो जाता है। लिविंग रूम का आपने देखा होगा लिविंग रूम कैसा है। इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक तो है, शॉक भी लगा दिया, दोनों को लगा दिया, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया कि बिजली का झटका लगा उसको। इलेक्ट्रिक भी अलग वर्ड है, अलग मीनिंग दे रहा है, शॉक भी अलग मीनिंग दे रहा है, बट जब दोनों को कंबाइन किया जाए, दोनों को जोड़ा जाता है तो वो एक यूनिक मीनिंग निकल के आती है। आप देख रहे होंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है। मॉर्निंग में क्लास मेरी कंटिन्यू नहीं हो पाई थी तो मुझे भी इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, ठीक है। आगे चलते हैं, एग रोल को लेते हैं। तो एग रोल को लेंगे तो एग और रोल, रोल होना, और अभी ये मत समझना कि मैंने क्लास नहीं लिया तो ये सिचुएशन हुई थी, इतनी भी बुरी सिचुएशन मेरी नहीं हुई थी जैसा इन्होंने दिखा रखा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये एग रोल कैसा लग रहा है, थोड़ा तुम्हारे मुंह में भी पानी आना चाहिए, देखते हैं। ये हमारा लिविंग रूम है, किसका किसका लिविंग रूम ऐसा है बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में। अच्छा ये फर्स्ट एड बॉक्स है, बॉक्स ही देख के, एड बॉक्स में सबसे ज़्यादा, फर्स्ट एड बॉक्स में देखिए क्या दिख रहा है, सबसे ज़्यादा इंजेक्शन दिख रहा है, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, ठीक है। फर्स्ट एड किट है आपका, ब्लेज्ड मम, ये देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे, एग रोल मिल गया आपको, फर्स्ट एड बॉक्स है, ये ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम कॉमन सेंस। जिसको कॉमन सेंस नहीं होगा ना ये वीडियो पूरा नहीं देखेगा, मैं ये मान के चलूँगी। तो जिसका कॉमन सेंस होगा वो ये वीडियो पूरा देखेगा शुरू से लेकर अंत तक। अभी बीच में कोई देखेगा, मैं ये मान के चलूँगी कि, और सब बताएंगे कि कॉमन सेंस मेरा है, आपको बताना है, तो मुझे पता चल जाएगा कि इनका कॉमन सेंस है, इन्होंने देख रखी है वीडियो को, ठीक है। तो कॉमन सेंस, हाउ मच कॉमन सेंस डू यू हैव, ये हम बताएंगे आपको, ठीक है। हालांकि है तो कॉमन सेंस सबके पास, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। देखा स्कूल बस, ये है आपका कैश कार्ड, ये है आपका केमिकल फार्मूला, किस चीज़ का फार्मूला है ये, केमिकल फार्मूला, H2O वाटर का केमिकल फार्मूला है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ टॉपिक, ओपन कंपाउंड नाउन के एग्जांपल्स थे ये सारे। आगे चलते हैं। अब ये है एट्रीब्यूटिव नाउन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा आप कह सकते हो कि ये कंपाउंड नाउन के ही पार्ट होते हैं, बट इसको समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। एट्रीब्यूटिव नाउन, एट्रीब्यूटिव नाउन किसे कहते हैं, एट्रीब्यूटिव नाउन आर नाउन्स दैट आर यूज्ड लाइक एडजेक्टिव्स टू मॉडिफाई अनदर नाउन। ये कैसे यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज़ होते हैं, किसकी तरह, एडजेक्टिव, यानी कि जब ये नाउन के साथ ऐड होता है ना तो उसकी विशेषता बताने लगता है, उसकी विशेषता बताता हुआ शब्द, ठीक है।
तो एट्रीब्यूटिव नाउन्स आर नाउन्स दैट आर यूज्ड लाइक एन एडजेक्टिव्स, ये याद रखना, एट्रीब्यूटिव से एडजेक्टिव्स, थोड़ा सा दिमाग में ऐसे याद हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव से एडजेक्टिव्स टू मॉडिफाई अनदर नाउन, उसी में जो दूसरा नाउन है, जैसे कि कंपनी पॉलिसी, एग्जाम्पल यहाँ पे कंपनी पॉलिसी है, ये आपका दिया तो हुआ है कंपनी पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी, पॉलिसी क्या है, नाउन है ना, पॉलिसी नाउन है, और हमें बताइएगा कि ये कौन सा नाउन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो वो भी लिखना कि बताइए मैम कौन सा नाउन है, मैं बताऊंगी कौन सा नाउन है। पॉलिसी, पॉलिसी कौन सा नाउन है, जो भी नाउन है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो किसकी पॉलिसी है, कंपनी की पॉलिसी। तो कंपनी जो है ना यहाँ पे एट्रीब्यूटिव नाउन है, एट्रीब्यूटिव क्यों है, क्योंकि ये विशेषता बता रही है, किसकी विशेषता बता रही है, पॉलिसी की, कि जो पॉलिसी है किसकी है, कंपनी की पॉलिसी है, ये उसकी विशेषता बता रही है, ठीक है। तो पॉलिसी की विशेषता क्या है, कंपनी है, कंपनी की पॉलिसी। अब जैसे टेलीफोन कंपनी, कंपनी किसकी, टेलीफोन की, लगेगा आपका जो पहला वर्ड होगा ना आपको दिखने लगेगा कि अरे ये इसकी विशेषता बता रहा है। मैरिज सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट किसकी है, शादी की, विवाह की आपकी सर्टिफिकेट है। बुक स्टोर, मटेरियल लैब, प्रेटी स्काई, स्काई कैसा है, प्रेटी है, खूबसूरत है, प्यारा है स्काई। तो ये आपकी यही होता है एट्रीब्यूटिव नाउन। उम्मीद है आप कभी कोई कुछ पूछेगा तो आप बता सकेंगे एट्रीब्यूटिव नाउन किसे कहते हैं, और वर्ड्स को आप पहचान पाएंगे कि एट्रीब्यूटिव नाउन है या फिर नहीं है। इसे ये हाइफेंस के पार्ट में भी आ जाता है, क्योंकि हाइफेंस में भी मैंने एडजेक्टिव बताया था आपको, है ना, कि एडजेक्टिव वर्ड्स और एडवर्ब जो है उस नाउन के पहले यूज़ होके जो कि हाइफेंस लगते हैं। तो उसी तरीके से ये जो है आपका कह सकते हैं एट्रीब्यूटिव उसका पार्ट भी है। एपोजिटिव नाउन, एंड एपोजिटिव इज अ नाउन फ्रेज दैट कम्स आफ्टर अनदर नाउन फ्रेज, इट एंटीसीडेंट टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट इट। क्या, ये लाइन ध्यान देना, दैट कम्स आफ्टर अनदर नाउन फ्रेज, वो नाउन जो कि एक दूसरे नाउन फ्रेज के जस्ट बाद आता है, उसको हम क्या कहते हैं, अ वेल नोन लेक्चरर, और वेल नोन काफ़ी अच्छे से जाने जाने वाला लेक्चरर। एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंजीनियर कैसा है, तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो क्या है, जस्ट वो नाउन फ्रेज जो जस्ट एक नाउन फ्रेज के बाद आ जाए वो आपका क्या हो जाता है, एपोजिटिव नाउन हो जाता है। इन्वेंटर ऑफ द लाइट बल्ब, किसके, लाइट बल्ब के इन्वेंटर, इन्वेंटर किसके हैं, वो लाइट बल्ब के, लाइट बल्ब इज नाउन, और लाइट बल्ब के जो है अब लाइट बल्ब क्या है, लाइट बल्ब कंपाउंड नाउन है, कह सकते हो ना, लाइट बल्ब, ठीक है। तो लाइट बल्ब के इन्वेंटर जो है आपके यहाँ पे आपका ये एपोजिटिव नाउन हो गया। और विनिंग प्राइज फाइटर, फाइटर कैसा है, तो विनिंग प्राइज है, जो फाइटर कैसा है, विनिंग प्राइज है, यानी कि जीतने लायक जो है फाइटर जो है आपका है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अच्छा हाँ, हम पहले पार्ट में, नाउन के पहले पार्ट में आपको क्वेश्चंस दिए थे ना, एक फिजिक्स केमिस्ट्री किस प्रकार का नाउन है, ये था क्वेश्चन मेरा, ठीक है। और तो उसका आंसर है आर्ट्स नॉलेज एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कभी भी कोई कला हो, कोई विषय हो, वो हमेशा जो, या फिर कोई नॉलेज हो, वो क्या होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते और स्मेल नहीं कर सकते, तो वो महक नहीं सकते, तो वो आपका क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या केमिस्ट्री को ऐसा कर सकते हो, अरे टीचर्स कह न देते हैं कि केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स चाट जाओ, चाटने का मतलब चाटने थोड़े लगते हो, उसको याद करते हो ना, उसको अपने अंदर लेते हो, पढ़ते हो, महसूस करते हो, महसूस करके पढ़ते हो, नॉलेज में लेते हो, है ना। तो वो हो जाता है आपके ग्रामर हो गया, मैथ्स हो गया, म्यूजिक और पोएट्री आपकी क्या हो गई, कला हो गई, आर्ट्स हो गई, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी हो गया, कराटे क्या हो गया, आर्ट हो गया आपका, कला हो गया। तो ये वर्ड्स जो होते हैं किस में आते हैं, किस में आते हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। याद रखना हमेशा, कभी भी कोई सब्जेक्ट हो, आर्ट हो या फिर नॉलेज हो, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। उम्मीद है आपको ये
सेशन समझ में आया होगा, और उम्मीद तो यही करेंगे कि आपको समझ में आया हो, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने प्रयास आपके लिए बेहतर दिया है इतने पार्ट को समझने, और इतना ही काफ़ी है सीटेट वालों के लिए, इतना ही आपको समझना। बाकी जो रूल्स मैं बताने जाऊँगी, जो रूल्स बताऊँगी आपको, उसको दिमाग में रखना, वही रूल बेस्ड आपको क्वेश्चन आएंगे। कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस आपको ऐड करते हैं उसमें, आपको समझने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन दे देगा, अनसीन पैसेजेस आपको दे देगा, उसी के माध्यम से क्वेश्चंस पूछ लेता है, मैक्सिमम ऐसा ही करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है भाई, कुछ नया है क्या? नहीं नहीं, नया नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इसको, एक बार फिर आपको रिमाइंड कराना था, इस वजह से ये मैंने वो कर दिया। तो सीटेट पेपर फर्स्ट आपका संकल्प बैच लॉन्च हो चुका है, और आप जो है कि इसको परचेज़ करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड करिए। कौन से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है? क्रैकेडमी चैनल को डाउनलोड करना है आपको, CRACKADEMY नेम है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आप इसको चाहे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए बैच है, बैच क्रिएट हुआ है, और सेकंड आपका सीटेट पेपर सेकंड है संकल्प बैच का 999 रुपये में, ये आपका पेपर सेकंड के लिए है। इसके भी फीचर्स जो है, लाइव क्लास पीडीएफ्स मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर्स कराए जाएंगे आपको, टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट जो है कि वीकली हम लोग रखना चाहेंगे, हम जैसा होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, जो भी चीज़ें इशू की कराई जाएंगी आपको ग्रुप के थ्रू। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी लाभदायी रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा, और काफ़ी एडवांटेजेस आपको मिलेंगे इसको समझने में। बाकी अगर आपके क्वेश्चन कुछ बनते हैं, या फिर आपको कुछ पूछने का मन कर रहा हो, या फिर कुछ आपको लग रहा है कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को ज़रूर दीजिएगा। राम राम, जय हिंद और गुड इवनिंग।